आज बिहार की चूंकि 8 लोकसभा सीटें हैं और इन 8 लोकसभा की सीटों में वैशाली भी है, पूर्वी चंपारण भी है, वाल्मीकि नगर भी है, सीवान भी है और इसीलिए हर एक जगह पर हमारे संवाददाता की मौजूदगी भी है ताकि आप तक इस तस्वीर को पहुंचाया जा सके। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, चूंकि अब तकरीबन 10 बजने वाले हैं और अभी तक सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो कतारें थी, क्या जस की तस दिखती हैं या गर्मी की वजह से संख्या कम नजर आ रही है? नहीं विभाग, संख्या कहीं से भी कम नजर नहीं आ रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है। गर्मी बहुत ज्यादा है बेतिया में और जैसे पहले दूसरे तीसरे चरण में हम लोगों ने देखा था जो गर्मी, वो गर्मी है, लेकिन ऊपर से छाया दिया गया है, कवर किया गया है ताकि जो वोटर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उन्हें समस्या ना हो और गर्मी से उन्हें निजात मिल सके। उत्साह जबरदस्त है। हम लगातार जब भी बेतिया में किसी भी इलाके में जा रहे हैं तो लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनके मूड को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पे प्रीमाइसेस के अंदर बात करने की इजाजत नहीं दी गई है, तो जो वोट डाल के आ रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हीं की भाषा में बात करें। दे देनी वोट। हाँ, क्या नाम बा? मुझे चौधरी। कहाँ बा वोटवा वाला? दिखाई ना निशनवा। कोई खबर दिखाओ जा। दिखाई टीवी पे रवे ना बोले कि टीवी पे दिखेगा बा। देखिए वो टीवी पे दिखता नहीं, देखिए न्यूज 18 पे दिखता नहीं। तो देख ले लग रहा लोग पूरा बिहार। हाँ ठीक बा, पैसा ना दिलो नी तो हम नहीं से पैसा ले। फोटो ये भी बहुत दिलचस्प भी बा। खान तो पहुंच जाएगा। अच्छा, ये वोट डालने कौन मुद्दा पर मतलब क्या लगता है दे दो। हाँ, ये तो ठीक बा। कौन काम बा? हाँ, ये बताइए, ये नहीं कि पूछा क्या माहौल लगता है? ठीक बा, माहौल ठीक बा। हाँ बिल्कुल। तो कई ऐसे वोटर हैं जो यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो वो चाहते हैं कि भाई हम स्क्रीन पर भी दिख जाएं, हम टीवी पर दिख जाएं। तो चलिए, आपने अगर वोट डाला है तो आप जरूर दिखेंगे, क्योंकि हम सबकी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, अपने वोट का इस्तेमाल करें। वैशाली से इस बीच बड़ी खबर आ रही है लक्ष्मी। वैशाली से खबर है कि धूप में खड़े वोटर जो है वो अब परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी जो है वो चरम की तरफ बढ़ रही है। लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई, वोटिंग के लिए घंटों से कतारों में लोग खड़े हैं, लोग शामियाना लगाने की मांग कर रहे हैं। तो कई जगहों पर तो इंतजाम है, लेकिन कई जगहों पर इंतजाम नहीं होने को लेकर लोगों के बीच थोड़ी नाराजगी भी जरूर दिखती है। और देखिए, हालांकि लोग गमछा डालकर, कई लोग अपने लिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी साड़ी को ही सर पे रखी हुई हैं ताकि गर्मी और धूप से बचा जा सके, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पर टेंट डाल दिया जाता, शामियाना डाल दिया जाता। ये जो लंबी लाइनें दिख रही हैं, इससे लोग परेशान हो गए हैं, चूंकि धूप ज्यादा है, व्यवस्थाओं की यहाँ पर कमी थोड़ी सी दिख रही है। बाकी कई जगहों पर यहाँ पर टेंट व्यवस्था की गई है बूथ केंद्रों पर, ताकि लोग जो है छांव में वोट अपना डाल सकें। दिल्ली में प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने वोट डाला है। व्यारा वाड्रा और रेहान ने भी बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, आपको भी वोट डालना है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी लेनी है। तस्वीरें आप ये देखिए, छठे चरण की वोटिंग जारी है। ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने भी वोट डाला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्यारा वाड्रा और रेहान ने यहाँ पर बूथ पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं भाई बहन, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। छठे चरण की वोटिंग जारी है और प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने भी वोट डाल दिया है। तो वहीं आपको अब झारखंड भी लिए चलते हैं। झारखंड में भी यहाँ पर आज झारखंड के लिहाज से ये तीसरा चरण है, लेकिन अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो छठा चरण। इस छठे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटें, गिरिडीह के बूथ संख्या 41 की तस्वीर आपके सामने ही, जहां वोटिंग को लेकर वोटर में जबरदस्त उत्साह दिखता हुआ कई पीढ़ियां आपको एक साथ नजर आ जाएंगी, जिसमें सास, बहू, बेटे, पोता, पोती भी आपको दिखेंगे। सुबह से ही लोग बूथ पर परिवार के साथ पहुंचकर वोट डालते हुए इस महापर्व का हिस्सा बनते हुए, और इस मौके पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा।
झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है और लोकतंत्र को मजबूत करने की तस्वीर गिरिडीह से भी सामने आ रही है। गिरिडीह में इस वक्त हमारे साथ वो लोग हैं जो आज सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो कई लोगों ने सेल्फी भी लिया है। इस सेल्फी का क्या मकसद था और क्या संदेश? संदेश यही है कि अपना देश के लिए कर्तव्य करना है और पहले मतदान उसके बाद जलपान। क्या सोचकर वोटिंग करने के लिए आई हैं? सोच के अच्छे नेता मिले इसीलिए वोट करने आए। क्या लगता है इस बार का चुनाव जो है किस मुद्दों पर गिरिडीह में लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों। आपको क्या लगता है? सेल्फी भी ले रहे थे, सेल्फी लेकर क्या संदेश था? बस ये दिखाना घर से निकलिए और वोट दीजिए। कोई भी हो, चाहे आप चलने में असमर्थ हो, लेकिन आपको बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। सर, कितना उत्सव का दिन है कि पैदल चलकर नहीं चलने के बावजूद यहाँ तक पहुँच रहे हैं? सर, मैं खुद रिटायर्ड टीचर हूँ और वोट का क्या महत्व मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूँ। राष्ट्र निर्माण के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों से यही निवेदन है कि अपना घर से निकलिए और इस पवित्र पर्व में अपना योगदान दीजिए, आइए वोट डालिए। रिक्वेस्ट है मेरा, मुझको खुद देखिए, मेरी ये स्थिति होते हुए मैंने आके अपना बूथ पर मैंने वोट डाला। रिक्वेस्ट आपसे ऐसे लोग कर रहे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, बावजूद इसके ये उत्सव की तस्वीरें गिरिडीह के अलग अलग बूथों से और धनबाद के इलाके से आपको हम दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र के महापर्व पर किस तरीके से लोग घरों से निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गिरिडीह। गोपालगंज में वोटिंग को लेकर के निर्वाचन आयोग का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से एक्टिव है और कलेक्ट्रेट परिसर में 6 विधानसभा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कर्मियों के साथ में पदाधिकारी भी वहां पर तैनात हैं। निर्वाचन आयोग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मतदान को लेकर इस वक्त जो है कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और कंट्रोल रूम में तमाम जो है चुनाव कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार मतदान केंद्रों पर ईवीएम से संबंधित जानकारी ले रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस मतदान केंद्र पर ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ी है और पूरी तरह से ठीक है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस वक्त कंट्रोल रूम से लिया जा रहा है और कंट्रोल रूम में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी चलाया जा रहा है और उससे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी न्यूज़ 18 जो है कंट्रोल रूम में चलाकर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। देखेंगे दोनों तरफ जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बड़ा बड़ा स्क्रीन भी लगा हुआ है और उस पर न्यूज़ 18 को भी दिखाया जा रहा है ताकि उससे भी मॉनिटरिंग की जा सके। और कंट्रोल रूम में जो जिला पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वो भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सर, कंट्रोल रूम देखिए, कंट्रोल रूम हमारा पूरी तरह से फंक्शनल है। यहाँ पर हमारे यहाँ 6 विधानसभा के अलग कर्मी लगा है। प्रत्येक कर्मी को हमने 30 से 40 बूथ दे रखा है कि उसमें अपना 30 से 40 बूथ का वो मॉनिटर करेंगे। वीटीआर भी लेंगे, हर 2 घंटे में वीटीआर लेंगे। अभी तो मॉक पॉल का ले रहे हैं, मॉक पॉल का सब रिपोर्ट सही आ रहा है, कहीं पे से कुछ अभी खराब होने की सूचना नहीं है। हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं। तो मॉक पॉल की जो है लगातार डिटेल ली जा रही है और एक और चीज़ दिखा रहा है आपको तस्वीर जो है। देखिए, कुल 1117 जो मतदान केंद्र है वहाँ से सीधे लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है और लाइव वेबकास्टिंग की यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। किस मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्था है, कहीं से यदि कोई शिकायत और गड़बड़ी की बात सामने आती है तो वहाँ पर तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम को भेजकर जो है दुरुस्त भी कराया जाए। तो ऐसे में मतदान को लेकर गोपालगंज में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो देखिए, आम और खास सभी जो हैं वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। और इस वक्त ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर सोनिया गांधी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हुई हैं छठे चरण के लिए, जहां पर 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग कतारों में खड़े होकर मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आम और खास सभी देखिए एक ही पंक्ति में लगकर अपने वोट को डालते हुए, ये ही ताकत है लोकतंत्र की। और देखिए, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर इस वक्त इस कतार में ही खड़े हैं। जो लोग वहां पर खड़े हैं उनके बीच में उनकी मौजूदगी और जितने लोग हैं वो सभी उन्हें देखना भी चाहते हैं और बातें करने के भी इच्छुक हैं। और ये हम जिसकी चर्चा करते हैं लक्ष्मी बार बार कि भाई जब व्यस्तता 1000 लोगों के पास होती है, उसके बावजूद जब ये अपने वोट को डालने के लिए पहुंचते हैं तो आम लोगों को भी जरूर पहुंचना चाहिए।
और हमारी कोशिश ये होती है कि हर उस आम और खास की तस्वीर को हम आप तक पहुंचाएं। आप तक एक बड़ा संदेश इनके अपीलों के जरिए भी पहुंचता है, जिसमें ये खुद वोट डालने के बाद आपसे कहते हुए हैं कि भाई आप चाहे जिसका भी चयन करें, लेकिन चयन करने के लिए पोलिंग बूथ आना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो आप किसी प्रत्याशी का चयन न करते हुए नोटा का बटन दबा दीजिए, जिसका विकल्प आपको चुनाव आयोग देता है। तो बिल्कुल देखिए, आज सुबह से ही हमारी नजरें बनी हुई हैं चुनावी खबरों पे और लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए लोकतंत्र के महापर्व पर हमने तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर राहुल गांधी जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। सोनिया गांधी की भी तस्वीर हमने दिखाई, प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए ये बड़ी खबर, 9 बजे तक झारखंड में 11.74% वोटिंग हुई है। धनबाद की बात करें तो 11.75% वोटिंग, तो वहीं गिरिडीह में 12.91% वोटिंग, जमशेदपुर में 10.05% वोटिंग और रांची में देखिए बात कर ली जाए 12% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये झारखंड की बात हो रही है विवाह, बिल्कुल। और 11.74% ये ओवरऑल वोटिंग जो है वो सुबह 9 बजे तक की दिखती है आंकड़े, और ये एक अच्छे आंकड़े हैं। देख लीजिए झारखंड में ओवरऑल अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 11.74% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है। 4 लोकसभा की सीटें, इन 4 लोकसभा की सीटों में एक एक सीट की बात करते हैं। गिरिडीह की बात कर लेते हैं, 12.91% लोगों ने यहां पर वोट डाला है सुबह 9 बजे तक। तो झारखंड में हर चरण में विवाह अगर बात कर ले धनबाद की, तो देखिए धनबाद में 11.75% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। इससे पहले हमने बात की थी गिरिडीह की और धनबाद की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रांची की। रांची में 12.19% अब तक वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक के ये आंकड़े हमारे पास हैं जो कि आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए अब जमशेदपुर के आंकड़े भी दिखा दें। जमशेदपुर में 10.05% लोगों ने वोट डाला है। तो ये आंकड़े जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई इतने लोगों ने वोटिंग कर ली है सुबह 9 बजे तक की, जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं। और झारखंड के ओवरऑल फिगर की बात की जाए तो ये 11.74% के आसपास दिख रहा है, जो कि एक अच्छा प्रतिशत माना जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अगर अभी तक घरों से नहीं निकले हैं तो वो जरूर निकले। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर जो है वो ज्यादा बेहतर दिखती है बनिस्बत शहरी क्षेत्रों के, जिनके पास एक जो है बहाने कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आंकड़ों को समझाने का प्रयास किया जाए, जिसमें लक्ष्मी देखिए कि ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं तो 11.74% जो यहाँ पर आंकड़ा आपको दिख रहा होगा ग्राफिक्स के जरिए, ये ओवरऑल आंकड़ा जो है वो झारखंड का दिखता है। और तो बिल्कुल इसमें एक एक अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो क्या तस्वीर दिखती है लक्ष्मी? देखिए अगर गिरिडीह की यहाँ पर बात कर ली जाए तो 12.91% यहाँ पर अब तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमारे पास आया है, वो आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखिए, गिरिडीह का आंकड़ा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अब अगर बात कर लें धनबाद की, धनबाद में 11.75% वोटिंग हो पाई है और ये 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं। ये फ्रेश आंकड़ा है बिल्कुल, और ये बिल्कुल सटीक प्रमाण जो है लोग आपको पहुंचा रहे हैं। रांची की अगर बात कर लें तो देखिए 12.19% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक का ये आंकड़ा हमारे पास। बिल्कुल। तो 4 लोकसभा की सीटें, इन 4 लोकसभा की सीटों में जमशेदपुर के अगर संख्या की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये फिगर जो है वो 10.05% के आसपास का आपको दिख रहा होगा। अब अगर दूसरी लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, जिन 4 लोकसभा सीटों में हम झारखंड की बात करते हैं, तो वहां पर भी तकरीबन 10% से ज्यादा सभी जगहों पर ये आंकड़े हैं। और ओवरऑल आंकड़ा जो है वो 11.74% का है, यानी कि तकरीबन 12% के आसपास ये संख्या दिखती है, जो एक अच्छा मत प्रतिशत माना जाएगा। लेकिन हम बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, और बेहतर 2019 से बेहतर 2024 के आंकड़े हों। और अब देखिए ये बग्घी जो हर बार आपको बताती है कि क्या वोट का प्रतिशत रहा है अभी तक। गिरिडीह में ये जो वोट प्रतिशत है 12.91% का, जबकि धनबाद में 11.75%। तो बिल्कुल ये आंकड़े आपको 9 बजे तक का हम लोग दिखा रहे हैं। अब ये देखिए दूसरी बग्घी आ रही है और कुछ आंकड़ों के साथ। रांची और जमशेदपुर के आंकड़े 12.91% रांची में अब तक वोटिंग हो पाई है, जमशेदपुर में 10.5। देखिए ये तस्वीर जो है राहुल गांधी की आपको हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपना वोट डाला। और वो भी जिस तरीके से आम जो जनता खड़ी होती है उन्हीं कतारों में वो भी खड़े थे, और वहां से फिर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने वोट डाला। और वोट डालने के बाद अब देखिए अपनी गाड़ी में वो बैठ चुके हैं। अब यहाँ से उनकी रवानगी होगी छठे चरण के लिए, जिस वोटिंग की हम तस्वीर की बात करते हैं। और वहां पर तमाम दिग्गज चेहरे, उन दिग्गज चेहरों में उन आम और खास चेहरों की अगर हम बात करें लक्ष्मी, तो ये बताने के लिए काफी है, एक मैसेज जो है कि भाई
आपको भी अपना वोट डालना चाहिए, आपको भी अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल यही तो खूबसूरती है कि लोकतंत्र के महापर्व में आप देख पाएंगे कि क्या आम क्या खास सभी को लाइन में लगना पड़ता है, और यही चीज हमें दिख रहा है कि लोकतंत्र। और देखिए यहाँ पर तस्वीर सोनिया गांधी यहाँ पर वोट डालते हुए, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई वो सेल्फी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उन्होंने भी सेल्फी ली और अब ये सेल्फी लेने के साथ यहाँ से रवानगी भी हो चुकी है। लेकिन जब बूथ पर पहुंचे तो कतार में खड़े होकर वोट डाला, और लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय भी हो जाता है। और बिल्कुल देखिए इनको सुनने के लिए लोगों में कितना क्रेज देखा जा रहा है कि वो चुनाव के समय में कुछ बोले, उनके मन में क्या है, क्या जब वोट डालने के लिए आते हैं तो एक वोटर्स के लिहाज से वहां पर आते हैं तो क्या मन में लेकर आए हैं वोट डालने के लिए, ये जानने के लिए मीडिया कर्मियों की भी यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। देखिए राहुल गांधी सोनिया गांधी यहाँ पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल इन तस्वीरों के जरिए अब आप तक भी एक अपील है हमारी, और लगातार हम और हमारी सहयोगी लक्ष्मी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप जरूर वोट डालिएगा तो सेल्फी लेना मत भूलिएगा। बिल्कुल सेल्फी लीजिए और हमारे से शेयर कीजिए न्यूज़ 18 के साथ में। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मौजूदगी उसके बारे में भी बताइए, और यहाँ पर जो तस्वीरें दिखती हैं उन तस्वीरों में जो वोटर्स हैं, वोटर्स के अहम मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ वो कतारों में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं, दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, एक मनमोहक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो झारखंड के प्रकृति जो सुंदरता है वो आपको इस बूथ के ठीक बगल में दिख जाएगा। और ये पूरा इलाका अगर हम बात करें आदिवासी बहुल इलाका है, और जो लोग हैं गांव से निकल के इन पहाड़ों को पार करते हुए बूथ तक पहुंच रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि बूथ तक आना है, पैदल ही आना है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं इस वक्त अंदर हैं, बहुत सारे पुरुष जो हैं वो कतारों में यहाँ पर खड़े हैं, और सब यही चाहते हैं कि समय पर मतदान हो जाए, पहले आकर मतदान करें। जो दीदी हैं यहाँ उनको सहयोग के लिए यहाँ बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं जिनको परेशानियां हो रही हैं, उनसे कैसे उनको बताना है, समझाना, ये सारी चीजें हो रही हैं। थोड़ा आपको यहाँ इस बूथ पर ग्रामीण परिवेश भी दिखेगा, उनके वेशभूषा से भी दिखेगा। जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं, और जो खासकर महिलाएं हैं उनसे भी अगर आप देखें, हम बात भी करेंगे, जो आपके सवाल थे वो भी लेंगे। दीदी, ये आप लोगों की तरफ कोई दिक्कत है, परेशानी है जो लगता है कि इसको ठीक करना चाहिए? नेता लोग जीते तो सबसे पहले वो काम करते हैं, आपको लगता है कोई ऐसा काम बताइए जो आप लोग को सबसे दिक्कत होती है? हाँ, जल का दिक्कत है, पानी का। पानी का? हाँ। कहाँ से लाती हैं आप? हम लोग कुआं से लाते हैं, नल से। हाँ। और अगर कुआं अभी गर्मी में कुआं सूख जाए तो? अभी तो बना है।